हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोगों का बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप लोग बार बार पूछ रहे थे, एसिड का नाम क्या है, कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, पावर सप्लाई कौन सा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो में टॉप क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो जैसे हमारे भाई ने कमेंट में थैंक्स लिखा है, आप भी थैंक्स लिख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे बैटरी एसिड को घर में बनाएंगे और अपनी बैटरी को रिकंडीशन करेंगे। इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टेप 1 में हम सीखेंगे कि कैसे बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है और किन रीजंस की वजह से बैटरी एक्सपायर होती है। स्टेप 2 में हम सीखेंगे कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी बैटरी को रिकंडीशन करने के लिए। स्टेप 3 में हम सीखेंगे हाउ टू रिकंडीशन द बैटरी। स्टेप 4 में हम सीखेंगे बोनस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 दोस्तों, रीजंस बिहाइंड व्हाई बैटरी डिस्चार्ज एंड एक्सपायर्स। बैटरी डिस्चार्ज और एक्सपायर। बैटरी डिस्चार्ज और एक्सपायर के पीछे का कारण क्या है? बैटरी के अंदर प्लेट्स रहते हैं और इन प्लेट्स पर लेड सल्फेट क्रिस्टल के जमा होने की वजह से बैटरी रिचार्ज नहीं कर पाती और एक्सपायर हो जाती है। फॉर्चुनेटली दोस्तों, हम इन बैटरीज को रिकंडीशन कर सकते हैं घर पर यूजिंग इनएक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब सस्ता सामग्री का उपयोग करके हम घर पर ही रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ब्रीफली जानते हैं कि कैसे लेड सल्फेट क्रिस्टल जमा होते हैं। बैटरी प्रभावी रूप से एक छोटा सा केमिकल प्लांट होता है जो अपने प्लेट में एनर्जी स्टोर करता है और वे केमिकली चार्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, जो एक मिक्सचर है डिस्टिल्ड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड का। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो जो लेड एक्टिव मटेरियल पॉजिटिव प्लेट पर है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से और लेड सल्फेट को प्रोड्यूस करता है। और जब बैटरी चार्ज्ड होती है तो प्रोसेस रिवर्स होता है। लेड सल्फेट क्रिस्टल्स रिएक्ट करते हैं और दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब हम जान लिए कि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होती है, तो अब जानते हैं क्यों बैटरी फेल होती है। जब कभी एक्सेस अमाउंट में लेड सल्फेट क्रिस्टल्स जमा होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को प्लेट्स के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं तो क्रिस्टल हार्डन होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर केमिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं और इसी तरह स्लोली बैटरी की एफिशिएंसी लूज होती है और फाइनली बैटरी फेल होती है। तो ये था बैटरी के फेल होने और एक्सपायर होने का रीजन। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बैटरी को रिकवर कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन है, राइट? ज्यादातर केसेस में हार्डेड क्रिस्टल को रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं और इस मेथड से बैटरी ओरिजिनल कंडीशन में तो नहीं आती, लेकिन 70 to 80% ओरिजिनल कंडीशन पर आती है और इस प्रोसेस को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। इस मेथड को यूज करके अपनी बैटरी दोबारा काम में ला सकते हो अगले 6 से 1 साल तक और इस प्रोसेस को दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। तो ये हो गया स्टेप 1 दोस्तों। अब हम देखते हैं स्टेप 2 क्या है। व्हाट यू विल नीड टू रिकंडीशन योर बैटरी। किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी बैटरी को रिकंडीशन करने के लिए। नंबर 1 दोस्तों, एक डैमेज्ड बैटरी चाहिए आपको, ऑब्वियसली। नंबर 2, 400 ml का डिस्टिल्ड वाटर चाहिए जो आपको किसी भी पेट्रोल पंप से मिलेगा। नंबर 3 दोस्तों, 200 ग्राम्स का एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए आपको। नंबर 4, सीरिंज या ड्रॉपर की जरूरत होगी। नंबर 5, ये बैटरी का चार्जर चाहिए दोस्तों। इन सारे चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। और ये अफिलिएट लिंक्स नहीं है दोस्तों, कंप्लीटली डायरेक्ट लिंक्स हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो। अब हो गया स्टेप 2 दोस्तों। अब जानते हैं स्टेप 3 क्या है, हाउ टू रिकंडीशन द बैटरी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। बैटरी को आप अपनी व्हीकल से निकाल लीजिए और अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। अगर आपकी बैटरी के टॉप सील्ड है, इसलिए वोल्ड एसिड को 50 to 60% रखना ठीक है। अगर आपको लगता है कि सारा वोल्ड एसिड वेस्ट हो गया है तो नो प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जो लिक्विड आप बैटरी से निकाल रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
उसको सेफली डिस्पोज करना जरूरी है। अब हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट और डिस्टिल्ड वाटर का यूज करके। ये प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो बी केयरफुल एंड बी सेफ। बॉइलिंग वाटर में आपको स्लोली सॉल्ट को ऐड करना है, मिक्स करना है। जब तक वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व होता है तब तक आपको सॉल्ट ऐड करना है। अगर आपको लगता है कि अब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो स्टॉप कर लें। ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को ड्रॉपर की यूज करके बैटरी के शेल्स को फिल कर लें। अब बैटरी का सारा शेल्स ओपन रखें और बैटरी चार्जर से बैटरी को लो एम्पियर में चार्ज करें फुल नाइट के लिए। जब भी बैटरी रिस्टोर करते हैं तो कैप्स को ओपन ही रखना जरूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होकर थोड़े गैसेस रिलीज होते हैं, वे डेंजरस गैसेस होते हैं। अगर आप कैप्स को क्लोज करते हो तो एसिड एक्सपेल होता है और बैटरी खराब गंदी हो सकती है। बैटरी वोल्टेज चेक करें, अगर मैक्सिमम वोल्टेज रीच हो गया है तो कैप्स को क्लोज कर लें, अगर नहीं तो दोबारा चार्ज करें। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3 दोस्तों। आप जानते हैं स्टेप 4 क्या है, यानी बोनस क्या है। अगर आपके पास बैटरी चार्जर नहीं है तो जिस व्हीकल से आप बैटरी निकाले हो उसी में दोबारा इंस्टॉल कर लें, व्हीकल को जंप स्टार्ट करें और व्हीकल को 1 से 2 घंटे के लिए कंटिन्यूसली राइड करें। आई होप फाइनली आपकी बैटरी रिकवर हो जाएगी। अब बात करते हैं टॉप आस्क्ड क्वेश्चंस। भाई पावर सप्लाई की कौन सी मशीन है? तो भाई पावर सप्लाई इसका नाम है डीसी पावर सप्लाई। 12 वोल्ट 3 एम्प्स की मशीन है दोस्तों। अगर आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, 2 से 2,500 के बीच में आपको मिल जाएगी। आई हैव डिस्टिल वाटर, आई यूज इट टू माई बैटरी बट इट इज नॉट वर्किंग। भाई डिस्टिल वाटर को आप यूपीएस के बैटरी को या किसी भी बैटरी को अगर वो कंप्लीट चार्ज है तो उसे उसके अंदर अगर बैटरी का एसिड लेवल कम होता है तो वहाँ उसको रिफिल करने के लिए डिस्टिल वाटर यूज़ कर सकते हो। अगर बैटरी कंप्लीटली ड्राइन हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, तो उसे रिस्टोर या रिकवर करने के लिए डिस्टिल वाटर काम में नहीं आएगा, आपको एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, या जैसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ वो प्रोसेस आप कर सकते हो। 12 वोल्ट बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी गाड़ी का सेल्फ नहीं उठता, प्लीज़ सोल्यूशन सर। भाई अगर बैटरी 12 वोल्ट कंप्लीट चार्ज है, अगर आपने मल्टीमीटर से टेस्ट किया है, तो सोल्यूशन ये है कि बैटरी जो आपकी सेल्फ मोटर है उसका न्यूट्रल कनेक्शन गया होगा। मैक्सिमम गाड़ीज़ में यही होता है। अगर ये भी सही है तो आपकी बैटरी का सेल्फ मोटर ख़राब हो गया होगा, उसको निकालिए, क्लीन करके रिफिक्स करने के बाद भी सोल्यूशन हो सकता है, या उसे रिपेयर करवाइए। मेरे पास 6 वोल्ट की है, वोल्टेज 6 दिखा रहा है पर करंट बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मुझे भी पता नहीं भाई। बैटरी के टर्मिनल्स को क्लीन कीजिए और दोबारा से कोशिश कीजिए, हो जाएगा। मेरे पास 9 वोल्ट का अडाप्टर है, क्या मैं इसे बाइक के बैटरी चार्ज कर सकता हूँ डायरेक्ट प्लीज़? बाइक की बैटरी 12 वोल्ट की होती है। अगर आपके पास 9 वोल्ट का अडाप्टर है उससे आप चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए मैक्सिमम वोल्टेज से हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में एक ही कॉमन क्वेश्चन था, बैटरी का एसिड का नाम क्या है, कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा? तो दोस्तों बैटरी का एसिड का नाम कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप में जाते हो और बैटरी एसिड करके पूछिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस क्या है भाई? इसका 1 लीटर का प्राइस आपको 20 to 30 रुपीज़ मैक्सिमम होगा, जो आपको कहीं पे भी ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप या मैक्सिमम आपको पेट्रोल पंप्स में भी अवेलेबल होगा। जहाँ पे डिस्टिल वाटर अवेलेबल है वहाँ ये एसिड भी अवेलेबल होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।